Good morning, students. Class 8th, lesson 5, the remaining part. IMG टैग एट्रीब्यूट क्या होते हैं? सॉरी, हाँ, इंसर्टिंग इमेजेस. Images are very important to beautify as well as to depict many complex concepts in a simple way on your web page. कहता है कि हम अपने वेब पेज को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं इमेज लगा करके, और बहुत सी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उनको हम इमेज के सहारे बहुत अच्छे से समझा सकते हैं. इट मेक्स द डॉक्यूमेंट मोर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल. इससे हमारा जो वेब पेज है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है और यूजफुल हो सकता है. द वेब पेज in which you include an image is called inline image. inline page कहता है द वेब पेज इन विच, वो पेज जिसके अंदर आप इंक्लूड करते हो इमेज इंक्लूड करते हो उसको हम कहते हैं इनलाइन पेज. ठीक है. वेब ब्राउज़र सपोर्ट वेरियस ग्राफिक्स फॉर्मेट. बहुत सारे ग्राफिक्स फॉर्मेट को सपोर्ट करता है. द वाइडली यूज फॉर्मेट कौन कौन से हैं? GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है. PNG ये आपका जो हमारी पेंट के अंदर जो पिक्चर बनाते हैं उसको PNG बोलते हैं, और जो कैमरे से फोटो लेते हैं उसको हम JPEG बोलते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. इंसर्टिंग इमेज इन ए वेब पेज इज़ वेरी बेसिक. इस प्रकार हम काफ़ी बेसिक तरीके से अपनी जो इमेजेस है उसको लगा सकते हैं. यू कैन इंसर्ट एनी इमेजेस. कह रहा है कि हम कोई भी इमेज लगा सकते हैं वेब पेज में IMG टैग लगा के. टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन अ वेब पेज यू नीड टू यूज SRC एट्रीब्यूट. अगर हमें अपनी वेब पेज में कोई इमेज दिखानी है तो उसको हमें SRC एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है. ठीक है. फॉलोइंग इज द simple syntax to use this tag. IMG search image as URL. The IMG tag is an empty tag. IMG tag क्या है? Empty tag है, which means that it can contain only list of attribute and it has no closing tag. उसके अंदर कोई closing tag नहीं होता. A following code illustrate. ठीक है, बता रहा है आपको. HTML head टाइटल दिया, इमेज टैग, स्टाइल दे दिया, बॉडी बैकग्राउंड कलर दे दिया मिस्टीरियस. ठीक है. उसके बाद दे दिया स्टाइल बंद कर दिया, बॉडी S3 व्हाट इज़ कंप्यूटर. फिर दिया IMG सोर्स इक्वल्स टू डी. डी के अंदर कंप्यूटर नाम से डी के अंदर computer.jpg नाम से एक फाइल है. ठीक है, उसको ये ऐड कर रहा है. कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसकी कंप्यूटर डेफिनेशन दे रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा. It has ability to store, drive and प्रोसेस द डाटा. बॉडी को बंद किया, HTML को बंद किया. ठीक है. उसके बाद इसका जो आपका कंसेप्ट, आपका जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा जो दिखा रहा है हमें, है ना. आफ्टर दैट IMG टैग इज एम्प्टी टैग, एम्प्टी एलिमेंट दैट हैज वेरियस एट्रीब्यूट. पहला है बॉर्डर. हम उसका बॉर्डर डिजाइन कर सकते हैं भी कितने बॉर्डर में आए. उसके बाद आपको बार उसके बॉर्डर दिखाई देगा, जैसे IMG URL, और बॉर्डर उसकी वैल्यू दे देगा कितनी देनी है आपने. विड्थ उसकी विड्थ में वैल्यू देगा. हाइट उसकी हाइट की वैल्यू देगा, कितनी ऊंचाई होगी उसकी. विड्थ माने चौड़ाई होगी. ऑल्ट यानी क्या कहता है कि इमेज के ऊपर जैसे आप हाथ अपने कर्सर लेके जाओगे तो आपको कोई टेक्स्ट दिखाई देगा. ठीक है, कोई लाइन लिखी होगी आपने, वर्ड, वो आपको दिखाई देगा. Alt attribute used when the browser does not display image. बाई चांस क्या होता है, कई बार आपने जो इमेज लगाई है वो आपके कंप्यूटर में नहीं होती है. ठीक है, तो वो कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र में फिर उसको लोड नहीं करेगा, और जिसकी वजह से फिर आप तो लगेगा कि इमेज कहाँ है. तो आपको फिर वो जो मैसेज आपने ऑल्ट में दिया है ना वो आपको शो कर देगा भी ये जो ब्राउज़र है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है. मतलब यहाँ पे कोई इमेज लगी हुई थी लेकिन ब्राउज़र से शो नहीं कर पा रहा है. ठीक है, तो ये आपका वो होता है. आफ्टर दैट है, अगर पिक्चर हमारी डिस्प्ले नहीं होती है कंप्यूटर में, तो अगर हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं टेक्स्ट, तो हमें इमेज के रूप में दिखाई देता है टेक्स्ट. ठीक है, टेक्स्ट के रूप में. अब ये कहता है इमेज टैग एट्रीब्यूट, इंसर्टिंग इमेज. डी के अंदर यूजर है पब्लिक पिक्चर कंप्यूटर.jpg, और उसके बाद यह ऑल्ट इमेज ऑफ ए कंप्यूटर.
ठीक है। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे कोई इमेज थी और वो आई नहीं है, जो टेक्स्ट हमने लिखा ना इमेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की इमेज थी यहाँ पे, और वहाँ पे शो कर देगा। ठीक है। इमेज इन ए टेबल, टेबल में कैसे लगाते हैं, यू कैन इंसर्ट इमेज इन टेबल, द फॉलोइंग कोड इलस्ट्रेट द हाउ इट कैन बी डन। थोड़ी पिक्चर साफ नहीं हो रही है। ये देखो हमने इमेज लगाई, उसके अंदर टेबल के रूप में कैसे लगाते हैं देखो, बॉडी HTML हेड स्टाइल कर दिया, बॉडी बैकग्राउंड पिक जो भी दे दिया, उस पर H1 दिया कलर डी पिंक, और टेबल TR TD बॉर्डर ये दे दिया सॉलिड नेवी, टेबल बॉर्डर फिर ये दे दिया कॉलम्स बॉर्डर स्पेसिंग इतना दे 5 पिक्सल का दे दिया, TD टेक्स्ट लाइन सेंटर स्टाइल बंद कर दी। वो कहते हैं वंडर्स ऑफ द वर्ड, H1 में दिया इसने। उसके बाद टेबल स्टार्ट किया, टीयर इमेज सोर्स, और ये लगा दी इसमें ताजमहल की पिक्चर, 150 पिक्चर, इसकी विड्थ 150 है, हाइट 150 है, H4 ताजमहल। फिर TD दिया, इमेज दे दिया, ठीक है, इसी रो में दिखाई देगा आपको, वही इमेज वो दे दी इसने, इसको 150 की हाइट दे दी है, 150 की विड्थ दे दी है, मानचू पिचू, ठीक है। फिर उसके बाद TD ऐसा दिया रोमन कोलेसम, और 150 दे दिया हाइट, वो 150 दे दी इसकी हाइट विड्थ, फिर रोमन कलम, ठीक है। उस टेबल को बंद किया तो इसका आउटपुट कैसा आएगा, वंडर्स ऑफ द टेबल वर्ड, ताजमहल, मांचू पिच्चू और द रोमन कोलोजियम। ठीक है। तो ये सारा क्या है आपका, इस तरह से आपको दिखाई देगी पिक्चर टेबल के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।